कभी किसी स्कूल में आप छुट्टी के बाद गए हैं? कभी वहाँ के सन्नाटे को महसूस किया है? सोचिए, स्कूल के बाद उस सन्नाटे भरी जगह में आप हो और आपको कोई शैतान बुलाए तो कैसा महसूस होगा आपको? तो नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक स्कूल में घटित ऐसे इंसिडेंट की है जिसकी कल्पना वो कभी नहीं कर सकती थी जिन्होंने ये कहानी भेजी है। दोस्तों, आप मुझे कहानी लगातार भेज रहे हैं लेकिन आप चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। आप लोगों के इस जेस्चर से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके की कहानी लाती रहूँगी, लेकिन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की कहानी रिद्धि की है, जो एक ऐसी संस्था के लिए काम करती हैं जो कि हेरिटेजेस से रिलेटेड जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। रिद्धि वहां पे वॉलेंटरीली वर्क कर रही हैं। तो इस बार इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज करवाई थी जिसमें उस शहर के सभी स्कूल के बच्चों को पार्टिसिपेट करना था। हर स्कूल से 10 स्टूडेंट्स चाहिए थे जो उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, जो 6 से 10th स्टैंडर्ड के हों। तो इसी सिलसिले में रिद्धि को सभी स्कूल्स के प्रिंसिपल से जाके मिलना पड़ रहा था जिससे कि वो अपने स्टूडेंट्स को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करवा सकें। कुछ स्कूल्स के प्रिंसिपल रिद्धि से स्कूल टाइम में ही मिल रहे थे, कुछ छुट्टी होने के बाद मिल रहे थे। जैसे जिसको सहूलियत थी वैसे वो मिल रहे थे। ऐसे ही एक स्कूल के प्रिंसिपल ने रिद्धि को स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद आने के लिए अपॉइंटमेंट दी। जब रिद्धि उस स्कूल में पहुंची तो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड था जो मेन गेट पे था। उसके बाद वो प्रिंसिपल ऑफिस पे पहुंची। एक आधा दो स्टाफ मेंबर्स उन्होंने देखे, जैसे कि ऑफिस बॉय वगैरह कुछ काम कर रहा हो, लेकिन स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था स्कूल। तो रिद्धि प्रिंसिपल ऑफिस में पहुंची। वहां पर एक बुजुर्ग प्रिंसिपल थे जिनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास होगी और वो काम कर रहे थे। उन्होंने अच्छे से रिद्धि को बैठाया, बात की और वो काफ़ी इम्प्रेस हुए जिस तरीके का रिद्धि वॉलंटरीली काम कर रही थी और जिस तरीके की रिद्धि की पर्सनालिटी थी। तो उन्होंने रिद्धि को साथ के साथ एक ऑफर दे दी। उनके स्कूल में नेक्स्ट मंथ एक कल्चरल इवेंट होना था। तो प्रिंसिपल ने रिद्धि को बोला कि अगर वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करवाती हैं तो उन्हें काफ़ी खुशी होगी। बस ये डिस्कशन चल ही रहा था कि तभी प्रिंसिपल को फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि मैं अभी आता हूँ। तो रिद्धि को उन्होंने बोला कि मेरे घर से फ़ोन है, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, आप यहाँ पे 5-10 मिनट बैठिए, मैं आ रहा हूँ। रिद्धि को भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही थी और उसके पास टाइम भी था, तो वो इस बात पे एग्री होगी कि ठीक है, कोई बात नहीं सर, आप आ जाइए। स्कूल काफ़ी बड़ा था और उसी प्रेमिसेस में प्रिंसिपल का घर भी था। ये एक प्राइवेट स्कूल था जो काफ़ी बड़े प्रेमिसेस में बना हुआ था। तो प्रिंसिपल धीरे धीरे करके वहाँ से अपने घर की तरफ चले गए। 5-10 मिनट रिद्धि वहाँ पर बैठ के वेट करती रही, लेकिन वो थोड़ा सा बोर होने लगी थी। तो उसने क्या किया कि प्रिंसिपल ऑफिस के आगे स्टॉल करना शुरू कर दिया। उसने कहा मैं थोड़ा सा टहल लेती हूँ, जब तक प्रिंसिपल सर आएंगे फिर मैं बात करके यहाँ से निकल जाऊँगी। तो वो स्टॉल कर ही रही थी, प्रिंसिपल ऑफिस के बिल्कुल सामने स्टॉल कर रही थी। तो ऐसे था जैसे ये प्रिंसिपल वाला एरिया है, ऑफिस वाला एरिया है, उसके आगे एक काफ़ी बड़ा सा पार्क है और उसके आगे क्लासेस बनी हुई हैं। तो वो 2 फ्लोर्स थे वहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर था, फर्स्ट फ्लोर था और सेकंड फ्लोर था। तो रिद्धि की ना नज़र सामने पड़ी और उसने देखा कि सामने सेकंड फ्लोर पे प्रिंसिपल सर रिद्धि को ऊपर आने का इशारा कर रहे हैं। तो बड़े स्ट्रेंज फील करती है कि अभी तो ये बोल रहे थे कि मैं घर जा रहा हूँ और अब ये सेकंड फ्लोर पे क्या कर रहे हैं। देन उसको लगता है कि शायद कोई काम आ गया होगा, तो वो उसको वहाँ बुला रहे हैं और वो चले गए होंगे। तो रिद्धि पार्क क्रॉस करके जाती है और स्टेयर केस कुछ इस तरीके से होता है कि उससे प्रिंसिपल ऑफिस की विजिबिलिटी होती है। जैसे कि आप फर्स्ट फ्लोर पे चढ़े तो वहाँ से विजिबिलिटी है, फिर सेकंड फ्लोर पे चढ़े तो वहाँ से विजिबिलिटी है। तो रिद्धि धीरे धीरे करके इतना स्टेयर्स चढ़ती है, तो फर्स्ट फ्लोर पे जैसे ही पहुंचती है वहां पे देखती है कि सामने
प्रिंसिपल सर अपने ऑफिस की तरफ आ रहे हैं। तो बहुत स्ट्रेंज फील करती है कि अभी तो ये ऊपर थे, अभी ये सामने से आ रहे हैं, तो काफी घबरा जाती है। तो उसको लगता है, उसको ना कुछ फील होता है डाइसी सा कि नहीं, यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है। और वो एकदम टर्न बैक करके जैसे ही स्टेज से उतरने की कोशिश करती है, कोई उसको जोर से पुश करता है और वो लिटरली गिर जाती है। वो उठती है, भागती है, सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में भागती है और वो सामने देखती है कि प्रिंसिपल सर बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल रिद्धि को देखते हैं कि बिल्कुल पसीने पसीने हो रही है और काफ़ी परेशान सी है। तो वो पूछते हैं, क्या हुआ रिद्धि जी, आप कहाँ चली गई थी? रिद्धि अचानक से प्रिंसिपल को देखती है, पीछे पलटती है और सेकंड फ्लोर पे देखती है और देखती है कि वहाँ पे बहुत ही भयानक शक्ल जो कि उसको ईविल स्माइल पास कर रही है। रिद्धि फिर प्रिंसिपल को देखती है और देखते देखते बेहोश हो जाती है। रिद्धि को जब होश आता है तो उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती हैं जहाँ पे उसके पेरेंट्स होते हैं। काफ़ी घबरा जाती है रिद्धि। रिद्धि के सारे टेस्ट वगैरह हो चुके होते हैं, उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई होती हैं, नॉर्मल होती हैं, लेकिन उसको फीवर काफ़ी तेज़ था, करीब 103 के करीब उसे बुखार था। तो उसको उस दिन डिस्चार्ज नहीं मिलता है। नेक्स्ट डे डॉक्टर्स को डिस्चार्ज कर देते हैं और बोलते हैं कि आप घर पे ही देख रेख कीजिए, इसका सब नॉर्मल है, बस फीवर है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रिद्धि को उसके पेरेंट्स घर ले जाते हैं, बुखार अभी चल ही रहा है उसको। तो रिद्धि की मदर उसको पूछते हैं, बेटा क्या हुआ था, क्या तुम तो घर से नॉर्मल गई थी? तो रिद्धि उनको सारी स्टोरी बताती है और जिस तरीके से वो बताती है तो उसकी मदर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता कि वो उस चीज़ को डिक्लाइन कर सकें या डिनाई कर सकें। और उनको भरोसा होता है कि कुछ गलत हुआ है रिद्धि के साथ। तो उसको वो वहाँ से हनुमान टेम्पल लेके जाती हैं, वहाँ पंडित जी से बात करती हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। पंडित जी उसी समय कुछ पूजा करते हैं और आज का दिन जो होता है वो शुक्रवार है। तो पंडित जी रिद्धि की मदर से कहते हैं कि वो ट्यूसडे को रिद्धि को मंदिर लेकर आए। ट्यूसडे तक रिद्धि का फीवर नहीं जाता और हर रात रिद्धि को ये फील होता है कि उसकी लिटरली छाती पे बैठ के कोई उसका गला दबा रहा है, तो वो ठीक से सो भी नहीं पा रही होती। लेकिन ट्यूसडे को जब उसकी मदर के साथ वो टेम्पल जाती है, वहाँ पे पंडित जी कोई रिचुअल करते हैं, प्रॉपर पूजा पाठ करते हैं, तो उसके बाद से रिद्धि एकदम ठीक ठाक चल रही हैं। वहाँ पर क्या था क्या नहीं था किसी को कुछ नहीं पता। स्कूल के बारे में कोई ऐसी चीज़ निकल के भी नहीं आई है। ये एक बहुत ही हॉरिबल एक्सपीरियंस था जो रिद्धि ने मुझे भेजा और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी। मैं इस तरीके की कहानी आप लोगों के लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।